आज की वाणी ये है कि हम कहते हैं कि जब सनातन धर्म में जब पाप की का घड़ा भरता है तो प्रकृति और महाकाल का ऐसा चक्कर चलता है कि वो खुद निपट जाता है। आज हम ये गिर रहे हैं कि हमारे कब मरे, कितने मरे, कहाँ दुश्मन मरे। आज हमने दुश्मनों की हवा टाइट कर रखी है, दुश्मनों के सर पे यमराज बन के नाच रहे हैं और ऐसा असहाय कर दिया पाकिस्तान को कि अपने जन्म होने की डेट और तारीख देख रहा, बोला यही गलत थी इसीलिए पाकिस्तान डूबा। आज पाकिस्तान की हमने ये हालत कर दी है। आज अमेरिका की सिट्टी बिट्टी गुम है ट्रंप की, रशिया हमारा मित्र तो था ही था, इजराइल हमारा मित्र है, और चाइना भी चुपचाप घर में बैठा, यार इनसे पंगे मत लो, पंगा लफड़ा बड़ा है। पाकिस्तानों को आपने दाएं से, बाएं से, बांग्लादेश से, सरक्रीक से और ऊपर बंगराम से भी घेर दिया। तो ये पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर है। लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैंने कहा यार एक बात बता, अगर तू 11-11 आज तो ऐसी माशूका है जिसके 11 आशिक है, हफ्ते के दिन होते 7, किस किस को खुश रखेगा, कैसे कैसे खुश रखेगा बता। तेरे लिए 11 दिन का हफ्ता बनाए, इसको समझ नहीं आया, इसको समझ नहीं आया। और अब आप देखिए ये कितनी इसकी हालत खराब है, कितना पिट रहा पाकिस्तान। भगवान कसम, जो मौत का डर है ना इनके सरों पे सर, अब मरे तब मरे, ऐसे मरे वैसे मरे, तिल तिल के मरे, मतलब ना कट कट के गिर गिर के तो मरे, ये डर यहाँ है। तो ये कहते हैं कि साहब कि हम तो मौत के आशिक हैं। अरे सर, अगर मौत के आशिक होते तो अमेरिका के तलवे चाटते क्या। अब मैं कहना नहीं चाहता, ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को बेच दिया है। आप ये देखिए, जो अमेरिका के साथ सीक्रेट पैक्ट किया मुल्ला मुनीर ने, जमीन क्या बेची है, माँ को बेचा तुमने। और ये तो इस्लाम और उम्मत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री दूसरे इस्लामिक कंट्री में काफिरों के मार काटने के लिए जगह दे रही, जमीन दे रही है, क्योंकि डॉलर मिल रहा डॉलर। हम तो कहते हैं सर, हीरा मंडी में डॉलर फेंको और मुजरा देखो, डॉलर फेंको मुजरा देखो, देखो डॉलर उड़ा रहा है अमेरिका, मुजरा चल रहा है। ये मुल्ला मुनीर को हमने ऐसी मुनिया नाम नहीं दिया सर, ये सबसे बड़ी तवाइफ है वहां की, इसकी कीमत सबसे ज्यादा, जितने नोट उठाओगे उतना मुजरा होगा। अभी आईएसआई वालों को बुरा लगे, आईएसपीआर वालों को बुला के जाओ ऐसी तैसी कराओ, गया के अपने पाकिस्तान को बोलो क्या क्या नहीं बेचा अमेरिका को। कल को ऐसा ना हो कि, छोड़ो क्या बोलूं मैं अब, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ और भी हो गया हो। बट ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, वैसे इसके कैरेक्टर वैरेक्टर कुछ ज्यादा ठीक नहीं। कल को कुछ ऐसा ना हो कि कभी कोई बूढ़े भाल वाला बच्चा पैदा हो, मतलब अब समझिए मुझे ना। तो कई बार अजीबो गरीब लगता है ना। वो कल जो है वो देखा, जो जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो जिस तरह की हरकतें कर रहा था, मुझे हाँ लग रहा था कि कहीं ये सबके सामने बदतमीजी ना कर ले। सर, उस उसके दिन साथ तो कर ही चुका है मेलोनी के साथ में। सर, मैंने सर, संजय सर, भगवान कसम, वो जो उस दिन हुआ वो तो मेलोनी फ्लर्ट क्लब मैंने उसका नाम दिया था। उसका नतीजा क्या है 10 दिन में आपने देखिया, कौन सा सीजफायर, कैसा सीजफायर। उसके जहां महिला आती है, इसका ना मेंटल और फिजिकल बैलेंस दोनों हिलते हैं। ये यहां से और यहां से तीनों तरफ से इसका हिसाब किताब ढीला है, मतलब ये तीनों पैरामीटर इसके ढीले हैं। और जहां कोई महिला आ जाती है तो बेचारा ये हिलने लगता है, बेचारा इसका इसके इसके वश में इसकी इंद्रिया नहीं, नहीं रहती। इसकी तो इंद्रियां, मुझे लगता है कि वो जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह से ज्यादा हिल गई हैं। तो वो इस अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, तो बताइए थोड़ा हमको। सर, नहीं हिले अफगानिस्तान हुए। अफगानिस्तान में तो समाचार ये है कि आपका ये क्या नाम है इसका, ख्वाजा आसिफ तो कह रहा है हिंदुस्तान ने करवाया, हिंदुस्तान के शय पे कर रहे हैं, हिंदुस्तान के उस पे कर रहे हैं। लेकिन संजय सर, आप थोड़ा पीछे जाइए। जब ये सर गया था ख्वाजा आसिफ यहाँ पहले कतर, कतरियों ने तब ट्रम्प से एक चीज सीखा, खुद ही साइन कर दो, खुद ही डिक्लेयर कर दो, राइट हैंड साइंस विद लेफ्ट हैंड, डिक्लेयर, एग्रीमेंट डन। एग्रीमेंट ना कभी पाकिस्तान ने साइन किया ना इन्होंने किया। मुल्ला मुजाहिद वापस आया, उसने बोला भाई इसको जरा कतर और क्या नाम है इसका, कतर और इनको तुर्किया को समझाओ, अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ गोली चलाई हम गोला चलाएंगे। तब तहरीक तालिबान का एक स्टेटमेंट आया था, जो तुमने हमारे 12 लोग मारे और 80 लोगों को तुमने जख्मी किया, 80 से 100, जिसमें औरतें और बच्चे, हम इसका बदला लेंगे। हमारा प्रोडिक्शन था ये सीज फायर नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस सीज फायर के चलने का कोई कारण ही नहीं है। अब देखो, पश्तून कुछ भी हो, जबान का तो पक्का है, पश्तून कुछ भी, ईमान तो उसका, अब ईमान उसका है ना, इसकी इनकी तरह थोड़ी ना मंडी में बिकता है। तो अब पश्तून ने बोला हम इसको बदला लेंगे। अब आप जानते सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तानी तालिबान की बात नहीं सुनता, मैसूद का अपना माइंड है। अब जब ये अगली बार गए, देखिए तब ख्वाजा आसिफ ने 3 बड़े स्टेटमेंट दिए। पहला बोलता कि यार तुम तो, अगर तुम में गैरत हो तो यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरा बात है खिलाफत में जाना, इस्लामी शरिया, वहां यहाँ क्या कर रहे हो। अगर गैरतमंद हो तो जाओ, हमने तुम्हें शरण दे रखी है, सबको यहां से निकलो, पाकिस्तान
सुन्नी पंजाबी मुसलमानों का, ये एक स्टेटमेंट आया था। अब उसके बाद जब अगली मीटिंग हुई तो वहां तो वो उनका डिफेंस मिनिस्टर गया था मुल्ला मुजाहिद, यहां से उन्होंने जूनियर मिनिस्टर भेजा। अब ख्वाजा आसिफ भी आर्मी का भोंपू है, उसकी औकात नहीं तो डिफेंस जूनियर मिनिस्टर को भेज के आप तो सीधा सीधा तौहीन कर रहे हो ना, कहते भाई हमें तो कुछ डील करनी नहीं। और हमने, मेरा तो प्रोडिक्शन था सर ये पाकिस्तानी डील चाहते ही नहीं, क्योंकि मुल्ला मुनीर चाहता है मेरी साख बनी रही, मेरी इमेज बनी रही। अगर वो तालिबान के सामने भी घुटने टेकता, जिसके पास हथियार नहीं, असला नहीं, बारूद नहीं, तो ये गाजियों की पाकिस्तानी सेना कहाँ टिक पाएगी? ना पाकिस्तान में टिक पाएगी, ना जो इसके आशिक है वो भी लात मार देंगे, कह रहे भाई तेरे बस का कुछ नहीं है। इसीलिए इसने ये डील सबोटॉज की। अब वहां गया तो उन्होंने बोला भाई तेरा मिनिस्टर कहाँ? बोला मिनिस्टर तो है नहीं, हम करेंगे बात। और बार बार जो तालिबानियों का स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान वांटेड टू सबोटॉज द डील। और फिर पीक आया, प्राइम आया, जब इन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि हमने एक सीक्रेट पैक्ट कर रखा है थर्ड कंट्री के साथ, मतलब हमारी जमीन ड्रोनों के लिए, यूएई के लिए कहीं भी ड्रोन, यूएई का जहाज भी मान लो कितना बड़ा होता है जहाज, ऐसे थोड़ी जहाज से में कोई खास दुश्मनी है, वो भी यूज होगा। तो यानी कि जो अयमन अल जवेरी को मारा था, हमारा प्रोटेक्शन बिल्कुल सही था, ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा। और जो मैसूद पे हमला किया, ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा। तक मतलब हम तुम्हें आके मारते रहेंगे, हम तुम्हारे गांवों को बर्बाद करते रहेंगे, हम तुम्हारे बीवी बच्चे मारते रहेंगे, पर तुम इल्हाक कर लो, क्योंकि आसिफ ने कहा था कि इल्हाक होगा हमारी शर्तों पे होगा। तो अफगान ने बोला तुम ऐसी तैसी करो, उठो निकलो यहां से। फिर आज कहता आसिफ कहता अगर हमारी तरफ देखा हम आंखें नोच लेंगे। उन्होंने कहा कि, और उसको कहता अगर तुमने अफगानिस्तान की तरह देखा हम इस्लामाबाद पे बमबारी कर देंगे। ये दोनों में रस्सा कशी चल रही है। वैसे है तो दोनों मुसलमान बिरादर, दोनों ये। जब कुछ नहीं चला फिर क्या बोला हिंदुस्तान ने करा, हिंदुस्तान के कहने पे करा। मैं तो देखिए पहली बात तो हिंदुस्तान ने कुछ करवाया नहीं, अगर करवाया भी है तो जस्ट फॉर इंस्टेंस मैं तो हिंदुस्तान को सल्यूट करता हूं, मैं तो हिंदुस्तान की राजनीति को, मिलिट्री को सल्यूट करता हूं। मतलब वी आर प्राउड ऑफ यू, अगर आपने ये किया है, इतना करवाया है, ये डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इनकी जो हमारा नया स्ट्रेटजी है जिसमें हम व्हाट वी कॉल एज मिलिट्री डिफेंस, उसके तो एक बहुत बड़ी जीत है, उसकी तो एक बहुत मिलिट्री डिप्लोमेसी की तो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हमने आपको आपके ही जगह जाके चित कर दिया। फिर खबर आती है बगराम की, कीजिए बगराम पे भारत का एक Su-31 का स्क्वाड्रन पोस्टेड है, खड़ा है, मतलब डिप्लॉयड है। कल ये भी खबरें आई थी कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ जहाज भेजे भारत को डराने के लिए। जब वो आए तो ये भी खबर आ रही है, अगेन सर ये तो खबरें ही आ सकती है, कंफर्म तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो जहाज हमारे लॉक पे आ गए वो भाग गए। लॉक पे आते उन्होंने कहा यार लॉक, तो उन्होंने कहा वापस आ जाओ। तो ये एक परिस्थिति कल बनी है। और फिर उनको लॉक करने का हमारा ट्रिवेंड्रम का एक्सपीरियंस है ही पुराना। हाँ आप देखिए ना पीछे क्या हुआ था, तो वो भाग गए। उन्होंने कहा भाई या तो मामला खराब हो गया, तो वो पतली गली से कट लिए। अब देखिए जो 3-3 नोटैम लगे हैं, 3-3 नोटैमों का क्या मतलब? हमारी तैयारी तो पूरी, आपने सर क्रीक में तो लगा ही दिया 12 दिन का, फिर आपने राइट बे ऑफ बंगाल में लगा दिया 11 दिन का, फिर आपने सेंट्रल कमांड में लगा दिया लगभग 25-28 दिन का। तीनों नोटैम लगाने का मतलब है पाकिस्तान की हवा टाइट, चिकन नेक को हम हिसाब किताब जो हमें करना सेट कर देंगे पूरा परमानेंट। वो जो जहादी मुल्ला यूनिस कल मिल रहा था ये शमशाद से, और जहीर भी आया था सर, जहीर यानी कि लश्कर तोयबा का इंटरनेशनल हेड ऑफ जहाद, इंटरनेशनल हेड ऑफ जहाद, मतलब इंटरनेशनल हेड ऑफ जहाद भी है वो। और उससे जितने बांग्लादेश के जहादी थे बड़ा फूल माल्यापन कर रहे थे, गमला पर पड़ा रहे थे। कहाँ थे? टरमैक पे आए थे वो, अंदर नहीं थे। आओ भाई साहब आप आ गए। तो ये जो पाकिस्तान हमें मैसेज दे रहा था कि भाई यहाँ से शमशाद और यहाँ से जहीर, हम दोनों को कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था पूरी। अब उनकी हवा टाइट है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। सेंट्रल कमांड पे भी हमने मोटा नोटैम लगा दिया।